नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जब छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धूप और गर्मी में बैठे हुए थे, तब उनसे संवाद स्थापित करने के लिए वे स्वयं पहुंचे और उनकी मांगों को आगे बढ़ाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। धामी ने कहा कि अब तक प्रदेश में 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से पूरी की गई हैं और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले 101 दिनों में 12,000 से अधिक नियुक्तियों की जाएंगी और भर्ती परीक्षाओं को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए निगरानी समिति गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है। सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहाँ बैठे थे और वो मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को ज़रूर लगता होगा कि मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। आगे भी हम मिलकर, चूँकि 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। विजयदशमी के पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और सभी लोगों को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि आज अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त किया जाए। उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर दोनों महापुरुषों को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। मुख्यमंत्री धामी गांधी पार्क पहुंचे हैं और वहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया है। आज विजयदशमी का पर्व भी है। मैं विजयदशमी पर्व की सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में, अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में प्रत्येक वर्ष हम विजयदशमी मनाते हैं। हमारे अंदर कहीं भी जो भी इस प्रकार की खराबियां हैं, कमियां हैं, उन सभी को आज का दिन विस्मृत करने का, छोड़ने का दिन भी है। मैं सभी को विजयदशमी की बधाई देता हूँ और आज महात्मा गांधी जी की जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उन दोनों महापुरुषों को नमन करता हूँ। 2 अक्टूबर 1994 का दिन उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। रामपुर तिराहा पर हुए गौली कांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों की पुण्य स्मृति में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राज्य के लिए उनके अनेक सपने थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड को देश का आदर्श राज्य बनाने की दिशा में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है। जो बलिदानी है, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं, उन्होंने जिन सपनों को लेकर, जिन संकल्पों को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर अपना बलिदान दिया, हम इस दिन अगले वर्ष के लिए संकल्पित होकर कि हम उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। उनके सोचे हुए काम, उनके द्वारा अपना उत्तराखंड का जो भविष्य सोचा गया था, उत्तराखंड का एक मैप बनाया गया था, उसके अनुरूप काम करेंगे और हमारा राज्य देश का आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। हम उस दिशा में एक एक पल और एक एक क्षण लगाते हुए समर्पित करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को भी पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी
श्रद्धांजलि अर्पित की है। हरीश रावत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विश्व के सबसे बड़े महामानव थे, वहीं उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया है। 2 अक्टूबर 1994 का दिन उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाता है और रामपुर तिराहा पर हुए गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने श्रद्धांजलि दी है। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और सचिवालय के अन्य उच्चाधिकारियों ने भी गांधी जी और शास्त्री जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्य सचिव ने सचिवालय परिसर में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता ही सेवा शपथ दिलाई है और इस अवसर पर भारत खंडे संगीत महाविद्यालय द्वारा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन का समावेत गायन किया गया है, जिसने कार्यक्रम में आध्यात्मिकता का संचार किया है। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम, डॉक्टर पंकज कुमार पांडे, डॉक्टर रंजीत कुमार आदि उपस्थित थे और यह आयोजन गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों को याद करने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उत्तरकाशी के स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के कारण का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस प्रशासन जांच में जुटा हुआ है, वहीं इसके लिए SIT का गठन भी किया गया है। लेकिन इस जांच में जहां राजीव प्रताप के परिवार संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने CBI की जांच की मांग की है। वहीं विपक्ष भी इस पर अब सवाल खड़े कर रहा है। इस विषय को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के कारण जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है वो संतोषजनक नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए जो परिवार जिन्होंने अपने पुत्र को खोया है, उनके अनुरूप जांच की जानी चाहिए ताकि सच्चाई निकलकर सामने आ जाए। जिस प्रकार लग रहा है और जितने दिनों बाद शव मिला है, कार पहले मिल जाती है, शव बहुत दिनों बाद मिलता है और उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि उसके शरीर यथावत था और जिस हड़बड़ी में जो SIT टीम गठित की गई उसका बयान आया है, मतलब गठित बाद में हुई, बयान पहले आ गया कि ये मौत जो है एक्सीडेंटल लगती है, तो इससे सब चीज़ों पर एक बड़ा कुहासा छा गया है। तो इसकी जांच जो उसके माता पिता चाहते हैं उनकी संतुष्टि के अनुरूप होनी चाहिए, या पत्रकार जगत जो जांच चाहता है वो जांच सरकार को करनी चाहिए। देहरादून में नशे में धुत SHO ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी है और राजपुर थाना अध्यक्ष शैंकी कुमार ने नशे में ये टक्कर मारी है। राजपुर थाना अध्यक्ष शैंकी कुमार तत्काल प्रभाव से SHO को निलंबित कर दिया गया है। मेडिकल के बाद SHO पर राजपुर थाने में ही मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। SHO ने मौके से भागने की कोशिश की है और लोगों ने उनका वीडियो बनाकर वीडियो वायरल कर दिया है। देश भर में दशहरा का पर्व बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हरिद्वार के दशनामी सन्यासी अखाड़ों में नागा सन्यासियों ने परंपरागत शस्त्र पूजन भी किया है। 2500 साल पुरानी परंपरा के तहत सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालों की पूजा की गई है। वहीं महानिर्वाणी अखाड़े में नागा सन्यासियों ने मंत्रोच्चारण के बीच तलवार, भाले और आधुनिक हथियारों का पूजन किया है। महंत रविंद्रपुरी महाराज बोले कि संत शंकराचार्य ने राष्ट्र रक्षा के लिए शास्त्र और शस्त्र की परंपरा को स्थापित किया था। दशहरा परंपरा और आध्यात्मिक आस्था के साथ अखाड़ों में धूमधाम से संपन्न की गई है। आपको बता दें कि आज जो दशहरा है और दशहरे का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं देश भर में ये पर्व उमंग और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। हरिद्वार के दशनामी सन्यासी अखाड़ों में नागा सन्यासियों ने इस पर्व पर परंपरागत शस्त्र पूजन भी किया है। वहीं 2500 साल पुरानी परंपरा के तहत सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालों की पूजा की गई है इसमें, और महानिर्वाणी अखाड़े में नागा सन्यासियों ने मंत्रोच्चारण के बीच
शस्त्रों जिनमें भाला, तलवार और आधुनिक हथियार शामिल थे उनका पूजन किया है। आपको बता दें कि महंत रविंद्रपुरी महाराज बोले हैं कि आदि शंकराचार्य ने राष्ट्र रक्षा के लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों की ही परंपरा स्थापित की थी। दशहरा परंपरा और आध्यात्मिक आस्था के साथ अखाड़ों में धूमधाम से मनाया हुआ देखा गया। भारतीय मानक ब्यूरो आम जनता को जागरूक करने के लिए मानक उत्सव का आयोजन करने जा रहा है और जिसकी शुरुआत हिमाचल के पोंटा साहिब में की जा चुकी है। भारतीय मानक ब्यूरो का उद्देश्य है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण किया जाए और उपभोक्ता को भी उनके अधिकारों के प्रति हमेशा से ही जागरूक कैसे रहना है इसके बारे में जानकारी दी जाए। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा कि त्योहारों पर बड़ी संख्या में लोग चांदी और सोने के आभूषण खरीदते हैं। ऐसे में हॉल मार्केटिंग की जानकारी और उसकी प्रामाणिकता की जांच अवश्य करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को देहरादून में मानक मंथन एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा सौरभ तिवारी ने यह भी कहा कि त्योहारी सीजन में आभूषणों की खरीदारी को देखते हुए BIS ने विशेष निरीक्षण और निगरानी अभियान भी शुरू किया है। बीते दिन देर शाम को देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में खासा बवाल देखने को मिला है। मामला एक स्क्रीनशॉट से जुड़ा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा नबी नाम के व्यक्ति पर सोशल मीडिया में धार्मिक भावना बढ़ाने के लिए पोस्ट किया गया था। हालांकि पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और सोशल मीडिया में स्क्रीनशॉट भी हटाया गया है। लेकिन इस दौरान देखते ही देखते चौकी के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने लग गई है और माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाने लग गया। हालांकि पुलिस के द्वारा समझाया गया और इसके बावजूद उन्मादी भीड़ नहीं मानी तो पुलिस के द्वारा बल प्रयोग भी किया गया है और भीड़ को वहां से खदेड़ दिया गया है। आपको बता दें कि SSP देहरादून ने भी इसको लेकर कहा है कि सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना भड़काने को लेकर व्यक्ति को हिरासत में लेकर कानूनी कार्यवाही की गई है। वहीं अराजक तत्वों का पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट के कमेंट किए गए थे और उस पर जो है काउंटर कमेंट में जो है एक 11वीं क्लास का पढ़ने वाला छात्र था, उसके द्वारा उसमें कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। चूँकि संज्ञान में आते ही हमारी सोशल मीडिया टीम द्वारा इसको तत्काल उसको लड़के को ट्रेस किया गया था और उसको हिरासत में लेने के बाद उसकी जानकारी पूरी की गई थी और उसके द्वारा उस आपत्तिजनक पोस्ट को पुलिस द्वारा हटवाया भी गया और साथ ही साथ जो है इसमें धार्मिक भावना भड़काने में सब इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज है ISBT के ये बाजार चौकी के, इनके द्वारा जो है एक केस भी इस पर रजिस्टर्ड कर लिया गया। जसपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में बरसों से बदहाल पड़ा अब्दुल कलाम पार्क उसके अब भाग खुल चुके हैं। प्रमुखता से खबर चलने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने पार्क की तरफ ध्यान दिया है और शासन को DPR भेजा गया था, जिसके बाद सरकार ने उसे स्वीकृत कर दिया है। अब नवंबर माह तक पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जसपुर ने बताया कि पार्क को प्रगति पार्क बनाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार को 65 लाख रुपए की DPR बनाकर भेजी गई थी, जो कि स्वीकृत कर ली गई है। सौंदर्यीकरण के लिए 65 लाख रुपए स्वीकृत कर लिए गए हैं, जिसमें से 39 लाख रुपए नगर पालिका के खाते में आ चुके हैं और जल्द ही पार्क का सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा और नवंबर माह तक इसे तैयार भी कर दिया जाएगा। अब्दुल कलाम पार्क में नगर पालिका द्वारा रेजिडेंसी पार्क बनाया जा रहा है। उसके लिए नगर पालिका ने 65 लाख की DPR बना कर भेजी थी, जो स्वीकृत हो गई है। उसमें उसके सापेक्ष लगभग 39 लाख रुपए नगर पालिका खाते में आ गया। जल्दी उसको काम शुरू कर नगर पालिका पार्क बनाने सौंदर्यीकरण की तैयारी करेगी। उसको सौंदर्यीकरण में उसकी बाउंड्री वॉल, गेट बनेगा, वो सब शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही बनेगा। पालिकाओं में रेजिडेंसी पार्क बनाया जा रहा है, ये 9 नवंबर तक बना के तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड जयंती के दिन इसका उद्घाटन होगा। तीर्थ नगरी हरिद्वार से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आ रही है। मजदूर की पत्नी को महिला अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया है, जिसके बाद प्रसूता ने फर्श पर ही तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया है। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सलोनी ने गर्भवती महिला को बाहर निकालते हुए कहा कि ये डिलीवरी यहाँ पर नहीं हो सकती है और महिला को बेसहारा छोड़ दिया। अस्पताल स्टाफ ने भी मदद करने से इनकार कर दिया है और यहाँ तक कह दिया कि
13 मरीज है सफाई तूकर। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गर्भवती महिला जमीन पर बैठी दर्द से चीख रही है और अस्पताल स्टाफ पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। परिजनों और आशा वर्कर ने आरोप लगाया है कि ना डॉक्टर ने हाथ लगाया है, ना नर्स ने और ना ही कंपाउंडर ने। यही नहीं, जब आशा वर्कर ने वीडियो बनाना शुरू किया तो स्टाफ ने उसका मोबाइल भी छीनने का प्रयत्न किया है। मैं आई सुबह तो इन्होंने बताया बहुने कि ऐसे ऐसे हुआ, मतलब हम मेरे साथ ऐसे करा, इन्होंने वैसे करा, लेबर यहीं हो गया। वो गई अंदर तो अंदर बेड पे लेने के लिए तैयार नहीं थी। लेबर बेड जो होती है ना कि उस पर लिटा दो। और जब डिलीवरी हो गया तो उसके बाद कहती है कि मजा आया और बच्चा पैदा करेगी। बताओ, ऐसे बोलना चाहिए किसी को? कौन था ये, किसने बोला ये सब? ये दो जो नर्स थी, डॉक्टर बन के बैठी हुई थी, वही थी। नर्स थी कि नाम डॉक्टर? पता है आपको? नहीं, नाम नहीं पता है। रात की ड्यूटी थी उनकी? हाँ, 1:30 बजे हुई है ना वो लड़की। अच्छा। हाँ। तो अभी सकुशल है दोनों? हाँ, अभी दोनों ठीक है। मैंने महिला चिकित्सालय से पता किया है और इसको मैं लिखित रूप से मंगवा भी रहा हूँ। इसमें मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जो महिला थी वो 9:30 बजे के आसपास लगभग आई थी और उसको उन्होंने एएनसी रूम में एडमिट किया था। ग्रेविडा 2 की पेशेंट थी। तो ग्रेविडा 2 का मतलब होता है कि मरीज अभी डिलीवरी में समय है, राइट। उसके बाद 1:30 बजे इसकी डिलीवरी भी हुई है और ये वीडियो जो है उसकी सत्यता पे थोड़ा सा संदेह नजर आता है। हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में पैदल गश्त कर बाजारों से अतिक्रमण हटाया गया है और संदिग्धों पर शिकंजा भी कसा गया है। दशहरा और दिवाली से पहले सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करते हुए पुलिस ने बिना नंबर और संदिग्ध 10 मोटरसाइकिल सीज कर लिए हैं और कुल 30 चालान काटकर वैधानिक कार्यवाही भी की है। सिडकुल पुलिस ने पैदल मार्च के दौरान बाजार में खड़े उत्पाती युवकों और अवैध पार्किंग पर भी कड़ी कार्यवाही कर लोगों को सख्त हिदायत दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर पूरे जनपद में त्योहारों को देखते हुए पैदल गश्त और चेकिंग अभियान चलाया गया है। पुलिस का साफ संदेश, अब बाजारों में अव्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्योहारों पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत देहरादून के जिला अधिकारी सविन बंसल ने कालसी के होटल बैसोगिलानी में बहुउद्देशीय शिविर लगाया है। उबड़ खाबड़ रास्तों और धुंध के बीच डीएम ने 166 शिकायतों को सुना है, जिनमें से 56 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। वहीं पेयजल, सड़क और बिजली की समस्याएं प्रमुख रही हैं। जल संस्थान को पेयजल शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं उटायल के जौहर सिंह का 15,000 का बिजली बिल माफ भी कर दिया गया है। कूड़ा निस्तारण के लिए एसडीएम को शासकीय भूमि चयन का आदेश दिया गया है और खस्ता हाल सड़कों के लिए धन स्वीकृत कर मरम्मत के निर्देश जारी किए गए हैं। शिविर में 442 लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच, 25 आयुष्मान कार्ड, 10 दिव्यांग प्रमाण पत्र और 15 आधार कार्ड भी जारी किए गए हैं। हरिद्वार में टिहरी विस्थापितों की जमीन के बाद अब इससे लगी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं की टेढ़ी नजर पड़ गई है। यहां के सुमन नगर में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर ही रातों रात अवैध निर्माण हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि जहां अवैध निर्माण हो रहा है उसकी सीमा रानीपुर कोतवाली की सुमन नगर पुलिस चौकी से सटी हुई है। लोगों की शिकायत पर मौके पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने निर्माण कर रहे ठेकेदार और मजदूरों को अवैध तत्काल निर्माण को हटाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर हो रहे इस अवैध निर्माण की आड़ में भूमाफिया अवैध कॉलोनी विकसित करने की कोशिश में था। इस दौरान सिंचाई विभाग ने अवैध निर्माण करने वालों को कड़ी फटकार लगाते हुए अवैध निर्माण ध्वस्त करने और कानूनी कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। बुला लिया गया है। इधर आ जाओ। उसके बाद पेपरों की जांच होगी। जांच के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी सिंचाई विभाग की तरफ से वो कार्रवाई की जाएगी। यदि इलीगल बन रहा है तो उसका ध्वस्त किया जाएगा। जमीन की जमीन ये हमें लग रहा है कि सिंचाई विभाग में इसमें कुछ दबाव आया है। फिलहाल तो हमारे हिसाब से बंद है रास्ता बंद है। तो इस पे ये इलीगल निर्माण ही किया जा रहा है। हाँ, इलीगल निर्माण ही हो रहा है सर। ये तो आपने चेतावनी दे दी, बुलाया, अभी आपके सामने ही बात हुई है। जी बिल्कुल। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।